ये देखने के बाद क्या ये माना जाए कि ये गाड़ियां जिला पदाधिकारी जो हैं उनके संरक्षण में चल रही है? वाहनों के जांच का कार्य नहीं किया जा रहा है, जो ये दर्शाता है कि अवैध रूप से वाहन परिचालन करने वाले माफियाओं से इनकी मिली भगत है, या फिर भाई ये भी आ रहा है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, आज बात करूंगा कटिहार की। हमेशा की तरह न पक्ष न विपक्ष, केवल सच। देखिए, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो या इस तरह का कोई और भी खेल हो जिसमें एक से अधिक खिलाड़ी होते हो, वहां पर उस टीम का एक नेतृत्वकर्ता होता है जिसे कैप्टन कहते हैं। और उस टीम की हार जीत में टीम को नेतृत्व करने वाले कैप्टन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है। जब टीम जीतती है तो तालियां, शाबाशी और जीती हुई ट्रॉफी को सबसे पहले उठाने का अधिकार और हक उसके कैप्टन को मिलता है। और जब टीम हारती है तो लोगों का गुस्सा, अपमान, गालियां और टीम से कैप्टन को ही बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक उसी तरह से बिहार में जितने भी जिले हैं उस जिलों का एक कैप्टन होता है जिसे हम लोग डीएम साहब के नाम से जानते हैं। जी हां, डीएम साहब। अब देखिए, जिलाधिकारी महोदय डीएम साहब के नेतृत्व में उनके छोटे छोटे अधिकारी अपने अपने विभाग का अध्यक्ष बनकर काम करते हैं और जिले का जो भी बिहार सरकार के प्रति जवाबदेही या लक्ष्य होता है उसको पूरा करते हैं। और हम उनको वाइस कैप्टन भी कह सकते हैं। जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जिला परिवहन पदाधिकारी भी आते हैं जो अपने जिले के जिला परिवहन कार्यालय से संबंधित सभी कार्यों के प्रति जवाबदेह होते हैं और उन्हें ही इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि उनके जिले में एमवी एक्ट संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित हो। देखिए, संबंधित जिला परिवहन कार्यालय का एक वार्षिक राजस्व का लक्ष्य भी होता है जिसे उनको हर हाल में खुद और अपने अधिकारियों के मार्फत उस लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। देखिए, मार्च का महीना खत्म होने में अब मात्र कुछ ही दिन शेष बचा हुआ है, लेकिन परिवहन विभाग अपने लक्ष्य से करीब 250 करोड़ की उगाही करने में अभी तक विफल रही है। अब सोचिए, अभी तक परिवहन विभाग जो है वो जो सालाना इनकम होता है परिवहन विभाग के द्वारा, अब वो समझ लीजिए कि अभी तक 250 करोड़ का जो उगाही करना था, जो चालान काटने थे या फिर जो लिमिट होता है, जो क्राइटेरिया दिया जाता है अधिकारियों को कि इतने रुपए का जो लक्ष्य है आपको दिया गया है वो आपको पूरा करना है, वो अभी तक नहीं पूरा हुआ है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे कटिहार जिला की। आइए अब हम आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि आखिर सभी संसाधनों के उपलब्ध होते हुए भी कटिहार जिला के जिला पदाधिकारी अपने लक्ष्य को क्यों पूरा नहीं कर पाए हैं, लक्ष्य से पीछे क्यों हैं। तो आपने वीडियो देखा, इसमें से एक वीडियो 21/3/2025 का है, यानी कि 21 तारीख का है। वीडियो में यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ओवरलोड गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही हैं। अब देखिए, यह देखने के बाद क्या यह माना जाए कि यह गाड़ियां जिला पदाधिकारी जो हैं उनके संरक्षण में चल रही है? शायद इसीलिए तो जिला परिवहन पदाधिकारी की हिम्मत नहीं हो रही इन गाड़ियों पर लगाम लगाने का, या फिर इन गाड़ियों को पकड़ने का, या इनसे जो लाखों रुपए का जुर्माना वसूला जाता है उनको वसूलने का। देखिए, कुछ दिन पहले देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज पर कटिहार जिला से ही संबंधित इस तरह के चलने वाली ओवरलोड गाड़ियों के परिचालन संबंधित न्यूज दिखाए जाने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी कटिहार में बड़ी तत्परता दिखाते हुए आनन फानन में एक कार्रवाई करते हैं जिसमें दिखावा ज्यादा और कार्रवाई कम देखने को मिलता है। उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपने इस काम को कुछ लोकल मीडिया में दिखाया और चलते बने।
और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वही हुआ, अवैध रूप से चलने वाली जो ओवरलोड गाड़ियां हैं उनका परिचालन पुनः उसी तरह से फिर से चालू हो गया। अब सवाल तो बनता है, क्या जिला परिवहन पदाधिकारी 2, 3, 4, 5 महीने के अंदर में जब हमारे द्वारा इस तरह का न्यूज चलाया जाता है उसके बाद दिखावटी कार्रवाई जो कर देते हैं, तो क्या इनको यह नहीं करना चाहिए कि ऐसी कार्रवाई जो है वो रोजाना करें ताकि जो सरकार का राजस्व का नुकसान है वो ना हो सके? तो कह सकते हैं ना भाई कि ऐसी जो कार्रवाई है वो रोजाना कर सके, नित्य दिन कर सके, और ये करने की जरूरत है। तभी तो जो क्राइटेरिया है, जो लक्ष्य है, जो दिया जाता है लक्ष्य परिवहन विभाग के द्वारा जो अधिकारी को, वो लक्ष्य पूरा हो पाएगा। नहीं तो अभी तक तो देखिए जो खबर आई है उसके हिसाब से 250 करोड़ अभी तक जो लक्ष्य है वो पूरा हुआ ही नहीं है। अब देखिए सवाल यह भी बनता है कि जब जिला परिवहन पदाधिकारी के संज्ञान में यह बात है कि परिवहन विभाग अपने लक्ष्य से 250 करोड़ पीछे है, फिर भी इसके द्वारा दैनिक स्तर पर वाहनों के जांच का कार्य नहीं किया जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि अवैध रूप से वाहन परिचालन करने वाले माफियाओं से इनकी मिली भगत है, या फिर जिलाधिकारी द्वारा इस तरह के अवैध रूप से चलाने वाले वाहनों को संरक्षण दिया जा रहा है। यही ना हो सकता है भाई? या तो उनको पता होने के बाद भी जो चल रही है गाड़ियां, तो भाई जो अवैध रूप से गाड़ी चला रहे हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं, या फिर भाई ये भी आ रहा है, अब समझ ही रहे होंगे। तभी तो उसके कारण जिला परिवहन पदाधिकारी और उनके अधीनस्थ काम करने वाले अन्य लोग इस तरह की गाड़ियों को पकड़ने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं भाई? क्योंकि ये आ रहा है, और जब ये आने लगता है ना तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। तो बने रहिए देशवा न्यूज, देशवा बिहार झारखंड और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए। धन्यवाद।